राजस्थान में सर्वे के जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। और इस बार किसका बेड़ा पार होगा, क्या बीजेपी की वापसी या कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी? राजस्थान काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव इसी के बाद होने हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये चुनाव रिजल्ट होंगे वो सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर बड़े दिग्गज नेता अब बीजेपी के लिए राजस्थान या मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी बड़ी जनसभाएं भी करते नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से राजस्थान को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, लेकिन इससे पहले आपको राजस्थान का कुछ सियासी आंकड़ा भी दिखाते हैं कि किस समुदाय का वोट किसके साथ जा सकता है। वर्तमान में क्या कुछ आंकड़ा यहां बनता नजर आ रहा है। जो आंकड़े यहां पीएससी के सामने आ रहे हैं उस हिसाब से राजस्थान के लिए जो हिंदू आबादी है करीब 88.5% है, जबकि मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो करीब 9% है। और ऐसे में किसके साथ कौन सा वोट जा सकता है इसके भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। और अंत में फाइनल आंकड़ा कि राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है इसको लेकर भी विश्लेषण सामने आ रहा है। और अन्य यहां पर 102% अन्य समुदाय से भी वोट आते हैं। और 2000 यूनिट बिजली फ्री और फ्री राशन जैसे बड़े यहां पर ऐलान किए जा रहे हैं। और 125 दिन का बेरोजगार यानी 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। शहरी इंदिरा गांधी योजना गारंटी और यहां पर 1000 जो है न्यूनतम पेंशन जैसी बड़ी योजनाएं रखी हैं। जबकि बीजेपी ने भी यहां पर बड़े ऐलान किए हैं राजस्थान को लेकर। तो राजस्थान की जनता किसके पक्ष में जा सकती है, पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है राजस्थान को लेकर, जो सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आया है। अशोक गहलोत 35% लोगों की पसंद बने हुए हैं, वसुंधरा राजे यहां 25%, सचिन पायलट 19%, गजन सिंह शेखावत 9%, राज्यवर्धन सिंह राठौर 5% और अन्य उम्मीदवार 7% लोगों की पसंद बने हुए हैं। तो राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, तो इस बार किसका नंबर होगा, क्योंकि काफी आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। 1985 से लेकर अब तक राजस्थान में यानी 35 साल के इतिहास में राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदली है। और 2003 के आंकड़ों में बीजेपी ने यहां पर 120 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस 56 सीट, यानी बीजेपी की सरकार 2003 में रही। बदलाव देखने को मिला 2008 में, और बीजेपी यहां 78 सीट तो कांग्रेस 96 सीटों पर रही। और बदलाव फिर एक बार देखने को मिला 2013 में, बीजेपी ने इतिहास रचा, सबसे ज्यादा यहां पर विधानसभा चुनाव में 163 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस केवल 21 सीटों पर सिमट गई थी। जबकि 2018 में फिर बदलाव देखने को मिला और यहां 73 सीटों पर बीजेपी और 100 सीटों पर कांग्रेस आई और कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार बना ली। लेकिन इस हिसाब से 2023 में बीजेपी का नंबर आता है, लेकिन आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं अगर बात की जाए तो मेवाड़ रीजन 43 सीटें आ जाती है, जिसमें अजमेर से 8 सीट, उदयपुर से 8 सीट। अगर बात की जाए तो यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है मेवाड़ रीजन की 43 सीटें। और यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है राजस्थान को लेकर, जो यह बदलाव का सिलसिला है। लेकिन यहां क्या आंकड़ा बन सकता है जो सी वोटर का आंकड़ा रहा है। मेवाड़ रीजन की 43 सीटों में बीजेपी को यहां 50% वोट शेयर मिल सकता है, कांग्रेस को 39 और अन्य के पक्ष में 11% वोट शेयर जा सकता है। 2018 के चुनाव में अगर बात की जाए तो यहां 60 सीटों पर चुनाव हुआ था मेवाड़ रीजन के लिए, जिसमें यह बीजेपी को यहां पर 35 सीटों पर जीत मिली थी, तो कांग्रेस केवल 21 सीटों पर रही थी। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस को सरकार बनाने के आंकड़े मिले थे, लेकिन इस रीजन पर बीजेपी की बढ़त देखने को मिली थी। और इस बार बीजेपी को 26 से 30 सीट मिल सकती हैं, कांग्रेस को 12 से 16 सीट मिल सकते हैं और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट जा सकती हैं। लेकिन आंकड़ा ये 43 सीटों का है। अगर यहां पर 60 सीटें मेवाड़ रीजन की जाए तो फिर बीजेपी को यहां काफी बढ़त देखने को मिल सकती है। यानी सीधे तौर पर मेवाड़ रीजन पर बीजेपी को बढ़त देखने को मिल रही है। जबकि मारवाड़ रीजन की 61 सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, पौली जैसे बड़े जिले आते हैं और जिसमें बड़े जिले में जोधपुर भी शामिल हो जाता है। तो ऐसे में यहां की 61 सीटों का क्या माहौल बन रहा है और यहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और यहां बीजेपी को 42% वोट शेयर जा रहा है, यानी कांग्रेस को भी 40 और 18% अन्य के पक्ष में जा सकता है। लेकिन अन्य का समर्थन क्या कांग्रेस को मिल पाएगा, जिसका से यहां पर जो डॉट इंडिया गठबंधन बना है क्या ये विधानसभा चुनाव में भी काम करेगा। अगर करता है तो फिर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ सकता है। जो अंदरूनी सर्वे और अंदरूनी जो या विशेषज्ञ है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर अन्य जो कि महागठबंधन बन रहा है अगर वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है तो फिर राजस्थान में बड़ा खेला भी हो सकता है। मारवाड़ रीजन की अगर बात की जाए तो यहां 61 सीटों के जो आंकड़े हैं उसमें अगर बात की जाए 2018 में 61 सीटों में से कांग्रेस ने यहां 29 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी ने 24 सीट और अन्य के पक्ष में 8 सीटें रही थी। लेकिन इस बार जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे उसमें बीजेपी को बढ़त देखने को मिल सकती है। बीजेपी यहां 30 से 34 सीटें हासिल कर सकती है, तो कांग्रेस यहां 25 से 29 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट जा सकती है।
इस हिसाब से राजस्थान में मारवाड़ रीजन पर कांटे की टक्कर है, लेकिन अन्य का जो वोट शेयर 18% है वो कांग्रेस के साथ आता है। तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में यहां बड़ा खेला हो सकता है। जबकि अगर बात की जाए हड़ौती से 17 सीटों की बात की जाए तो यहां पर सी वोटर के सर्वे में भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। और यहां हड़ौती से यहां पर बीजेपी को 2018 में 57 सीटें थी तब, क्योंकि अब यहां पर एक रीजन में वृद्धि की गई, इस कारण से यहां पर जो है इस बार 17 सीटें रखी गई। एक और रीजन बनाया गया है जो कि अन्य रीजन है, उसकी भी बात करेंगे। तो यहां 57 सीटें थी पहले हड़ौती में, तो यहां 35 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर बीजेपी रही थी। लेकिन इस बार 17 सीट की बात की जाए तो बीजेपी 9 से 13 सीट और कांग्रेस को 4 से 8 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। और यहां पर जो डूडा रीजन या हड़ौती रीजन से यहां पर अलग बनाया गया है, इसके आंकड़े क्या कहते हैं। यहां पर अगर बात की जाए तो 58 सीटें आती हैं। यहां बीजेपी को 40% वोट शेयर, कांग्रेस को 42 और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा सकता है। और यहां सीटों की बात की जाए या तो सीधे तौर पर बीजेपी को 31 से 35 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 23 से 27 और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट जा सकती है। यानी डूडा रीजन पर सीधे तौर पर बीजेपी को बढ़त है, लेकिन कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। वही शेखावटी रीजन की 21 सीट की बात की जाए तो बीजेपी 43% वोट शेयर हासिल कर सकती है, कांग्रेस को 45% वोट शेयर और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा सकता है। जो राजस्थान को लेकर सी वोटर के आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2018 में इस रीजन पर कांग्रेस ने 15 सीट हासिल की थी और बीजेपी ने केवल 4 सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 8 से 12 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 9 से 13 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी यहां पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर यहां भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से राजस्थान को लेकर जो 200 सीटों का अनुमान सी वोटर ने लगाया, उस बीजेपी को 40% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 41%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। यानी अन्य का 13% वोट शेयर निर्णायक हो सकता है राजस्थान को लेकर। यहां पर अगर बात की जाए सीटों की तो बीजेपी को 109 से 119 सीट हासिल हो सकती है। सी वोटर के सर्वे के हिसाब से कांग्रेस को 78 से 88 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीट जा सकती हैं। इस हिसाब से राजस्थान को लेकर बीजेपी यहां पर सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच सकती है। राजस्थान को लेकर जो आंकड़ा सामने आ रहा है, यानी राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का जो सिलसिला है वो एक बार फिर से बरकरार रह सकता है, जो सी वोटर का सर्वे राजस्थान को लेकर सामने आ रहा है। फिर भी आपको क्या लगता है, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या तीनों ही राज्यों में कहां किसकी सरकार बन सकती है और किसका पलड़ा भारी होगा, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि अभी भी समय बाकी है और जिस कारण से तैयारी शुरू की जा रही है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राजस्थान को लेकर आपको क्या लगता है, राजस्थान में क्या बीजेपी की वापसी होगी या कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी, इस पर आप राय रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।